ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 29 तारीख को जन्म लेने वाली महिलाओं के जीवन के बारे में। किसी भी महीने के 29 तारीख को जिन महिलाओं का जन्म हुआ है उनका मूलांक 2 होता है और इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ऐसे महिलाओं के जीवन में आर्थिक स्थिति कैसी रहती है, इनके संतान कैसे रहते हैं, कितने रहते हैं, इनकी शादी कब होती है और इनके जीवन में कब कब भाग्योदय होता है। अब चूँकि आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मूलांक 2 में जैसे कि 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख। अब आज हम आपको जो 29 तारीख को बताने जा रहे हैं, तो चूँकि 29 में आप 2 + 9 2 + 9 आप जोड़ोगे तो 11 होगा और फिर 11 को 1 + 1 जोड़ोगे तो 2 अंक आएगा। यानी कि 29 तारीख की महिलाओं का जन्म का मूलांक 2 होता है और इसका स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा बहुत ही तेज गति से चलने वाला, हमेशा अपने विचारों पर स्थिर न रह पाने वाला, लेकिन इसकी सोच, इसकी अभिलाषा हमेशा उच्च की होती है, इसलिए यह अपने जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ठीक इसी प्रकार अब 29 तारीख को जिन महिलाओं का जन्म हुआ है, ऐसी महिलाएं पतले कद की होती हैं, लंबी होती हैं और बहुत ही आकर्षक शरीर होता है। इनका चेहरा भी थोड़ा लंबा होता है, मस्तक थोड़ा बड़ा होता है लेकिन बहुत ही चमकदार होता है और उनके जो फेस की बनावट होती है, इनकी नाक भी थोड़ी लंबी होती है लेकिन बहुत ही तीखी और सुंदर होती है। साथ ही इनके जो टुड्डी होते हैं वो भी थोड़े गोल होते हैं। ऐसी महिलाओं के जो आप भवें देखोगे तो बहुत ही सुंदर रहेगा। वहाँ पर बहुत अधिक बाल नहीं रहते हैं लेकिन दिखने में बहुत सुंदर, आकर्षक। इनके बाल बहुत ही लंबे, कोमल और कभी कभी घुंघराले बाल भी होते हैं। ऐसी महिलाएं बालों की शौकीन होती हैं। लंबे बाल रखना, कभी छोटा भी करेंगी, कभी फिर बड़ा करेंगी। इस तरह से ये अपने बालों से बहुत प्यार भी करती हैं और अपने जीवन में एक इनकी विशेषता ये होती है कि आप 29 तारीख की महिलाओं को जिस प्रकार से 2 नंबर का स्वामी चंद्रमा होता है, 9 नंबर का स्वामी मंगल होता है, तो ये जो चंद्र मंगल की युति होती है, ये जन्म कुंडली में लक्ष्मी योग बोलते हैं इसको। ऐसी लड़कियां बचपन से पढ़ने में तेज तर्रार होती हैं, बातचीत करने में बहुत होशियार होती हैं, लेकिन इनको कोई उल्लू बनावे, बेवकूफ़ बनावे तो ये गुस्सैल भी होती हैं। इनको बस ठीक है, सहेलियों में तो ये बहुत घुल मिलकर बातें कहना, रहना, अपनी सहेलियों के साथ अधिक टाइम पास करना, उनके साथ ज़्यादा वार्तालाप करना, सब बातें उनसे खुल के करना, वो भी इनसे खुलकर सब बातें करेंगी। बहुत अच्छे माहौल में ऐसी लड़कियों की पढ़ाई लिखाई शुरू होती है। ये इनके घर वाले थोड़े शिक्षित और अच्छे पोजीशन के होते हैं, इसलिए इनके शिक्षा दीक्षा में किसी तरह के आर्थिक स्थिति का समस्या नहीं आती है। ऐसी लड़कियां पढ़ने लिखने के अलावा भी ये शर्मीली तो होती हैं, कम बोलेंगी। इनको कोई विशेष जब तक बहुत अधिक परेशान ना करे, क्रोध करेंगी तो बहुत गुस्सा कर देंगी, लेकिन ज़्यादातर ये कम बोलती हैं, शर्मीली रहती हैं। हाँ, एक बार जब इनकी बातचीत किसी से, विशेषकर महिलाओं से, सहेलियों से, जब ये एक बार घुल मिल गई तब ये बातें खूब लंबी लंबी करेंगी, बड़ी बड़ी करेंगी। यहाँ की कहानी, वहाँ की कहानी, दुनिया भर की बातें इन लोगों की होती रहती है। वो भी इनको तो इस तरह से बातचीत तो ये महिलाएं करती हैं लड़कियाँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई में ऐसी लड़कियाँ बड़ी होशियार होती हैं। उनको पता होता है कि हमको, क्योंकि उनका एक इमेज होता है, पहले से वो प्लान बना के रखती हैं, हमको बड़े होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या करना है, ये सोचती ज़रूर रहती हैं। फिर पढ़ाई लिखाई में भी ये अच्छे अंक लाती हैं और अक्सर करके ये कभी फेल नहीं होती हैं।
अगर फेल भी हो गई तो ये इतनी नर्वस हो जाती हैं, और फेल होने का कारण इनका सिर्फ एक ही हो सकता है कि इनका बचपन में कहीं किसी से प्रेम में धोखा, तो ये इनका सब पढ़ाई लिखाई आदि से ये बड़ा मतलब बहुत दिन तक ये शोकाकुल की तरह रहती हैं। लेकिन यह है कि ऐसी लड़कियां अपने आप को संभालती भी बहुत जल्दी और बहुत तेज हैं, अपने को ये बदलने में माहिर होती हैं। रात गई बात गई भूलने की बहुत इनके अंदर एक अच्छी बीमारी भी कहा जाए। दुखों को भी ये बड़ी जल्दी भूल जाती हैं, सुखों में भी अपने को बहुत ज़्यादा ये खुशियाँ नहीं मनाती हैं, लेकिन ये दुख में भी खुश रहती हैं। इनके पास पैसा ना हो या घर में और कोई समस्या हो किसी तरह का, तो भी ये अपने तो खुश रहेंगी। किसी से बातचीत करेंगी तो अपनी दुख भरी कहानी किसी को जल्दी बताती नहीं है। पढ़ लिख के ऐसी लड़कियां अच्छी नौकरी प्राप्त करती हैं, और ये बताया कि ये पहले से ही अपना बड़ा प्लान बना के रखती हैं। उसके लिए ये अच्छी खासी तैयारी करती हैं। तैयारी करने के साथ ये वो नौकरी अवश्य प्राप्त करती हैं जिसकी इन्होंने संभावना खोज रखी है। ये मेहनत करने में भी होशियार होती हैं। ऐसा नहीं कि सभी मूलांक 2 की महिलाएं आलसी होती हैं, काम नहीं करती हैं, ऐसा नहीं है। 29 तारीख की महिलाएं आलस्य नहीं करती हैं, अपने समय के पाबंद होती हैं, और अपने काम में तो ये बिल्कुल आलस करती ही नहीं है। यही कारण है कि 29 तारीख की लड़कियां पढ़ लिख कर अच्छे अच्छे पदों पर जाती हैं। ये ऊंचे ऊंचे सरकारी पदों पर शोभा पाती हैं, और ये सरकार के बहुत से विदेश विभाग, गुप्त विभाग, खुफिया विभाग, वकील, पत्रकार, कला क्षेत्र में एक्टिंग, म्यूजिक, हस्तकला, ब्यूटिशियन आदि में ये बहुत बड़े बड़े कलाकार भी होती हैं और बड़े अच्छे पदों पर तक जाती भी हैं। अगर ये व्यापार करती हैं तो व्यापार ये अपने समय के अनुसार, अपने वहाँ के माहौल के अनुसार कोई व्यापार प्रारंभ करती हैं। लेकिन ऐसी महिलाएं कुछ ना कुछ व्यापार भी करती रहेंगी। घर में इनकम का स्रोत नहीं है तो ट्यूशन भी पढ़ा लेंगी, सिलाई कढ़ाई की भी इनको ज्ञान होता है। यानी ऐसी महिलाओं को आप उनकी उपयोगिता गिनाने लगोगे तो ये हर जगह अपने को फिट रहने के लिए पूरी तैयार रहती हैं। अगर कोई नई चीज़ भी सीखनी है तो ये बड़ी जल्दी सीख जाती है। अब ये भी देखा गया है कि ये बड़ी भावुक किस्म की होती हैं। मैंने आपको बताया कि इनका अगर कहीं प्यार धोखा हो जाए, टूट जाए, तो ऐसी महिलाएं बड़ी नर्वस हो जाती हैं और ये अकेलेपन में चली जाती हैं, बिल्कुल गुमसुम। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका हमेशा प्यार धोखा ही होता है। ऐसी महिला लड़कियां अगर लव मैरिज करती हैं तो इनका लव मैरिज सफल होता है। आप 29 तारीख की महिलाओं का बहुत कम ही डाइवोर्स देखोगे। ये इतनी व्यवहार कुशल होती हैं कि अपने पति को कब क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, कब पति से, ये भी है कि पति पर ये कोई डर के नहीं रहती हैं, मौका प्रस्त होती हैं। मौका आया, पति का कोई कमी पाई तो पति को भी बिल्कुल दबा लेती हैं। लेकिन पति कहीं क्रोध में है या कोई परेशान है तो ये वहाँ पर उसको एक एनर्जी की तरह, उसका टॉनिक की तरह देते, उसको प्यार से बात करेंगी, उसकी सेवा करेंगी, मीठी मीठी बातें करेंगी, इधर उधर की बातें कहकर उसको किस्सा कहानी, उसके माहौल को रिलैक्स करने में ये महिलाएं बहुत उच्च ग्रेड की होती हैं। ऐसी सी बातें करेंगी कि आदमी ना चाहते हुए भी इनकी बातों को ध्यान से सुनने लगे, तो उसका जो परेशानी है वो सब तनाव ये दूर करने में बहुत अच्छी टॉनिक साबित होती हैं। इसके अलावा अपने बच्चों पर भी ये, वैसे तो इनके बच्चे 2 से 3 बच्चे होते हैं। बच्चों में इनको लड़का अवश्य होता है लेकिन कन्याएं इनकी जरूर होती हैं। अपने दोनों बच्चों को, लड़की लड़का को, अलग अलग दोनों को ये पहले से ही मेथड बना लेंगी। मेरे को इस लड़की को डॉक्टर बनाना है तो लड़के को इंजीनियर, इसको ये बनाना है तो उसको वो प्लानिंग, और उसी अनुसार उसकी पढ़ाई पर ध्यान देना, शिक्षित करना, उसकी पढ़ाई का वो, उसकी पढ़ाई का वो। दोनों में किस तरह से बच्चों को घुमाने भी ले जाएंगी, नई नई चीज़ें दिखाने भी ले जाएंगी। ये खुद तो घूमने टहलने की शौकीन ज़रूर होती हैं
लेकिन जब इनकी जिम्मेदारियों के साथ जब इनके बच्चे टहलने घूमने लायक हो जाते हैं तो ये अपने पति के साथ बच्चों को टहलाना घुमाना, अच्छे ज्ञान देना, ये दिखाना वो दिखाना। इनको हरियाली बहुत पसंद होती है और जहाँ फूल पत्ते हों, जलाशय हो, ये सब जगह पर ये पर्यटन करना घूमना बहुत पसंद करती हैं। गार्डन भी घूमना ये पसंद करती हैं। ऐसी महिलाएं पशु पंछियों से भी प्रेम करती हैं। बहुत सी महिलाएं तो उनकी भाषा भी कुछ ना कुछ समझने लगती हैं। ये एक प्रकार का इनका प्रेम ही होता है कि पंछी कब चिल्ला रहा है तो उसको क्या चाहिए। सोचने की इनकी जो एक क्षमता होती है बहुत ऊंची होती है। ऐसे लोग हमेशा ईमानदार होती हैं, किसी के साथ भी ये न तो गलत करती हैं, घृणा भी ये अपने मन में दिल में कभी नहीं पालती हैं। और अगर कोई इनको बेवकूफ़ बनाना चाहे, कोई महंगा सामान खरीदना चाहे तो ऐसी महिलाएं बहुत क्रोध भी करती हैं। तुरंत इनको आप उल्लू नहीं बना सकते। आप अगर 29 तारीख की महिलाओं को अगर आप धोखा दे सकते तो पहले उनको इस तरह प्यार से जीतना ही पड़ेगा कि वो आपको बिल्कुल टूट कर अंध प्रेम करने लगे। तो भले वो धोखा खा जाए, लेकिन यह है कि ऐसी महिलाओं को वाइब्रेशन भी आता रहता है कि सामने वाला व्यक्ति इनका मित्र अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है। वो इनकी बातों में इतना बहक जाता है कि अपनी सच्चाई बक ही देता है। लेकिन यह है कि ये भाव किस्म की होती हैं, बहुत जल्दी दोस्ती तोड़ती नहीं है और दोस्ती भी बहुत जल्दी ये करती भी नहीं है। सहेलियां बहुत रहेंगी, जिसमें 2-3 सहेलियां तो इनकी बड़ी गहरी मित्र रहेंगी, उनके साथ बातें करना, टहलना, घूमना खूब। तो ये इनका एक जो जीवन होता है, ये जीवन में हमेशा अपने साथ साथ अपनी सहेलियों को भी आगे बढ़ने का, वो नौकरी में वहाँ चांस है, ये है, अपने से ज़्यादा अपनी सहेलियों का, मित्रों का इनको बड़ी चिंता रहती है। समाज का ढेर सारा चिंताएं लेकर घर में आएंगी, उसका क्या कैसे भला हो जाए, उसका कैसे भला हो जाए। लेकिन यह है कि ये जिसके लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल निश्चल स्वभाव की होती हैं और भगवान के प्रति इनकी आस्था अटूट होती है। भगवान भी इनकी भावनाओं को समझते हैं, इनकी प्रार्थना को स्वीकार भी करते हैं। और आगे चलकर जब ऐसी महिलाएं अपने पति के बारे में देखा जाएगा तो ये इतनी गृह कार्य में दक्ष होती हैं, किस तरह से पति के साथ मैंने आपको बताया। तो इसके साथ साथ ऐसी महिलाएं अपने ससुर का भी विशेष प्रेम करेंगी, उनका विशेष ध्यान रखेंगी, सासू का भी विशेष प्रेम करेंगी। इनकी सासू थोड़ा कहीं कहीं गुस्सैल स्वभाव की भी मिल जाती हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल भी देती हैं। लेकिन 29 तारीख की महिलाएं उनकी बातों पर ज़्यादा सोचती ही नहीं है, इधर सुना उधर बोल के चलो जाए, अपने काम में बोली होंगी। ये नहीं कि कोई छोटी सी बात को पकड़ के घर में गृह कलह पैदा कर दो, धर्म संकट खड़ा हो जाए कि अब क्या होगा, ऐसा नहीं करती हैं। इनको जब तक कोई बहुत नहीं अधिक परेशान करे तो ये, और कभी कभी तो ये अंदर से इतनी दुखी हो जाती हैं। वही कारण है कि इनको जो दुख पहुंचाता है भगवान उसको सजा देते जरूर हैं, क्योंकि ऐसी महिलाएं ना तो किसी से घृणा करती हैं, ना किसी को कष्ट देना पसंद करती हैं। अगर किसी दूसरे का कष्ट भी ये देखें तो बड़ी द्रवित हो जाती हैं। इनके बच्चे भी बड़े होनहार होते हैं, स्वच्छ विचारधारा के होते हैं। पढ़ने लिखने में मैंने आपको बताया कि ये जो दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाती हैं बच्चों के लिए, हम अपने बच्चों को ये बनाएंगे, तो ये बनाती भी हैं। इनके बच्चे भी जीवन पर्यंत इनकी आज्ञा का पालन करते हैं। अपने बच्चों को भी ये किस तरह नियंत्रण करना चाहिए। अगर किसी माता बहना का बच्चों से नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, उसका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो उन्हें 29 तारीख की महिलाओं से दोस्ती करनी चाहिए। वो उनको सिखा देगी किस तरह बच्चों को कब कहाँ डांटना है, कहाँ दुलार करना है, कहाँ। तो ये इस मामले में बड़ी अग्रणी होती हैं। अब मैंने बताया कि 29 तारीख की महिला जिस घर में आ जाए, एक बिखरा हुआ कोलाहल से परेशान परिवार को भी ये बड़े रिलैक्स और अच्छे माहौल में बना देती हैं, बशर्ते कि लोग इनकी बातों को माने। सुनते तो सब हैं, लेकिन मानने वालों की संख्या थोड़ी कम होती है। तो कहीं कहीं तो ये होता है कि अकेले बीन बजाने से कोई लाभ नहीं होता है, तो जहाँ जिसकी कुछ, तो कहीं बहुत कम ही ऐसे परिवार में ये इनकी शादी विवाह होती है। ज़्यादातर इनके पति क्रोधी स्वभाव, गुस्सैल स्वभाव के रहते हैं, लेकिन ये उसके बहुत जल्द ही उनको अपने प्रेम में, अपने व्यवहार से अपने वश में रखती हैं और दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रखते हैं। बच्चे भी इनके 2 से 3 होते हैं।
बच्चे आगे चलकर बड़े बड़े पदों पर जाते हैं। अब ये आप देखोगे कि 29 तारीख की महिलाओं के पति आज जब 30-35 के ऊपर हो जाते हैं, इनके 2-3 बच्चे हो जाते हैं, तब वो बाहर तो चाहे कुछ भी करें, कितना भी क्रोधी करें, क्या करें, लेकिन घर के मामले में वो अपनी पत्नी की सलाह को पूरी तरह मानते हैं। इनकी पत्नी भी यानी 29 तारीख की महिलाएं भी अच्छी सलाहकार होती हैं और दोनों पति पत्नी मिलकर घर मकान अच्छा बनाते हैं, वाहन भी अच्छा लाते हैं और अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनके लिए भी ये कोई कमी नहीं रखते हैं। इसलिए इनके बच्चे पढ़ लिख कर जब अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं या तब इनके बच्चों की शादी होती है। ऐसी महिलाएं अपनी बहुओं को भी बहुत प्रेम करती हैं, उनका विशेष ध्यान रखती हैं और अपने दामाद का भी ये अपने बेटों जैसा ही व्यवहार रखती हैं। इस तरह से इनका जो दामाद है और इनकी बहू है, नाती पोते भी इनके जल्दी हो जाते हैं, जल्दी नानी भी ये बन जाती हैं 2-3 साल के अंदर इनके बच्चों की शादी के बाद। तो दादी नानी सब बनते हुए लेकिन सबका ध्यान रखती हैं। लड़की के घर में क्या है, क्या हुआ, कुछ ना कुछ, लड़के में भी बहू के साथ बैठ के कुछ बातें भी करेंगी। इनको बहू से बात करना ही करना है। वो कितना भी बहू बिजी हो काम में तो उसकी सहायता भी करने लगेंगी, फिर भी बातें करती रहेंगी, कुछ सुनना कुछ सुनाना। तो इस तरह से एक ये व्यवहार कुशल जीवन इनका युवावस्था में रहता है। वृद्धावस्था में ऐसी महिलाएं धन भी बचा के रखती हैं, क्योंकि ये जो भी कमाती हैं चाहे नौकरी से करती हैं तो नौकरी में भी ये समय की पाबंद होती हैं, मेहनत से कार्य करती हैं और इनका समय समय पर पदोन्नति भी होता है और ऑफिस वगैरह में भी इनका बड़ा सम्मान लोग करते हैं। इनसे लोग उतना ही व्यवहार बातचीत करेंगे जितना इनको सुनने का अच्छा लगता है। नहीं तो ऐसी महिलाएं नाराज़ होती हैं, लेकिन यह कि बहुत अधिक क्रोध नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी यह है कि सख्त नियम के पक्की होती हैं। जब ये वृद्धावस्था की तरफ जाती हैं तब तक इनके नाती पोते भी बड़े हो जाते हैं। कुछ माताएं बहनें तो इनकी अपने नाती पोतों की शादी विवाह के बाद भी और सुख भी देखती हैं। इनकी आयु लंबी होती है और विशेषकर इनका जो भाग्योदय की शुरुआत वो 29 वर्ष के बाद से शुरू होती है और वो फिर धीरे धीरे ये सुख दुख के बीच से निकलते हुए धीरे धीरे ये अपना धन मकान अर्जित करते हुए अपने परिवार की वृद्धि करते हुए परिवार को सुखमय खुश प्रसन्न रखती भी हैं और इनका पति और इनके बच्चे भी इनके वृद्धावस्था में इनका विशेष ध्यान रखते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 2 के 29 तारीख की महिलाओं के जीवन के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।